नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यस पटेल नॉलेज में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए नई वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी लेकर आ चुकी हूं और ये वैकेंसी आई है आपकी SJVN लिमिटेड के द्वारा। और इसमें मैं आपको बता दूं अप्रेंटिस पद हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट भी प्रोवाइड कराई गई है। आपके ऑनलाइन आवेदन फिल होंगे और जिसकी लास्ट डेट रखी गई है या क्लोजिंग डेट रखी गई है 7 जनवरी 2024 और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप लोग देख सकते हैं प्रोवाइड कराया गया है। और यहाँ पास इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो यहाँ पास देख सकते हैं डिसिप्लिन या ट्रेड दिया है, नंबर ऑफ सीट्स हैं और जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो बताया गया है। तो मैकेनिकल का बात करें तो 40 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 3 पद हैं, इलेक्ट्रिकल के 45 पद हैं, सिविल के 55 पद हैं, आर्किटेक्चर के 2 पद हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के 2 पद हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल के 1 पद हैं, अप्लाइड जियोलॉजी के 2 पद हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 5 पद है, ह्यूमन रिसोर्स का 10 पद है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का 10 पद है। अब इनके हम क्वालिफिकेशन भी देखेंगे तो यहाँ पास आप सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक देख सकते हैं। मैकेनिकल से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक आपका बैचलर डिग्री मांगा है कोर्स, ठीक है। और बैचलर डिग्री जो आपकी होनी चाहिए उसमें इंजीनियरिंग हो या फिर टेक्नोलॉजी या फिर जो आपके रिलेटेड ट्रेड है या ब्रांच है, इसके थ्रू आपका जो बैचलर डिग्री हो तो वो कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब आगे हम लोग यहाँ पास बात करेंगे जो ह्यूमन एंड रिसोर्स है जिसके लिए 10 पद आए हैं, तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, 2 साल का आपका MBA का कोर्स होना चाहिए HR सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो इसमें भी 10 ही पद हैं, तो इसमें भी ग्रेजुएशन ही मांगा है जो 2 साल का होता है। और MBA जो होता है अगर ये है आपके पास तो MBA में आपका स्पेशल जो सब्जेक्ट है फाइनेंस का इसके थ्रू होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पास देख सकते हैं टोटल इस तरह से देखें तो ग्रेजुएट पद के लिए 175 सीट हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं एक टेक्नीशियन या डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड देखेंगे तो मैकेनिकल के लिए 24 पद हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 40 पद है, सिविल के लिए 30 पद है, आर्किटेक्चर के लिए 1 पद है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 पद है, टोटल 100 पद है इसके लिए। और यहाँ पास अगर हम लोग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देखें तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से या फिर जो भी आपकी वैकेंसी आई है इस से रिलेवेंट ब्रांच से। और जो आपका ये क्वालिफिकेशन है यह आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ स्टेट के द्वारा, जिस स्टेट के हैं आप उस स्टेट के जो आपका टेक्निकल बोर्ड होगा, टेक्निकल एजुकेशन का बोर्ड होगा तो उसके थ्रू होना चाहिए या फिर AICTE के द्वारा और या फिर इंस्टीट्यूट जो आपका रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर यूनिवर्सिटी। अब हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल जो टेक्नीशियन या ITI अप्रेंटिस पद है उसके लिए कितनी वैकेंसी दी गई है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें 100 पद हैं, ऑफिस सेक्रेटरीशिप या फिर स्टेनोग्राफी या फिर ऑफिस असिस्टेंट या फिर ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें तो 5 इसमें वैकेंसी हैं। और यहाँ पास आगे अगर हम लोग देखें तो फैब्रिकेटर या फिर फिटर या फिर वेल्डर के लिए 10 पद हैं, मैकेनिक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जनरल या फिर मैकेनिकल हो तो इस ट्रेड से जो कैंडिडेट्स मैकेनिक का कोर्स किए हों तो इनके लिए 5 वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी या फिर IT या फिर कंप्यूटर असेंबली या फिर मेंटेनेंस ट्रेड के जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 5 वैकेंसी है। टोटल 125 वैकेंसी आई है और इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वह है ITI पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 300 प्लस में ही है आपकी वैकेंसी, यानी कि 400 के समथिंग है। और एज लिमिट यहाँ पास आप देख सकते हैं 18 ईयर से लेकर 30 ईयर तक रखी गई है और साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी रखा गया है जिसमें 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST को, 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर को और 10 साल का PWD कैंडिडेट्स को, जनरल वाले को। और आरक्षित वर्ग के लिए अलग से प्रावधान होगा जो भी दिया जाता है वैकेंसियों में। और यहाँ पास स्टाइपेंड अगर देखें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 10,000 पर मंथ सैलरी है
है और डिप्लोमा बेस पे 8,000 और ITI अप्रेंटिस के लिए 7,000 रखी गई है। और आपका जो ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन पीरियड रहने वाला है 1 ईयर का रहने वाला है और रिजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और PAF या PA के लिए भी पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पास अब हम लोग देखेंगे, हमको मेन जानकारी देखना है। और आगे ये देख सकते हैं मतलब कैसे आपका नंबर जुड़ने वाला है हर एक आपका ग्रेजुएट मार्कशीट का या फिर डिप्लोमा का या फिर ITI का, तो उसकी पूरी जानकारी दी गई। आपको कैसे अप्लाई करना है इसकी भी पूरी जानकारी दी गई। तो ये देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ भी प्रोवाइड कराई गई है आप लोग के लिए। और यहाँ पास देख सकते हैं 100 रुपए का चार्ज भी आपको लगने वाला है जब आप इसके लिए फॉर्म फिल करेंगे तो। और यहाँ देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई। ये इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं यहाँ पास, जिसमें आपका जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है 18/12/2023 यानी कि 18 दिसंबर 2023 और क्लोजिंग डेट है 7 जनवरी 2024। सो फ्रेंड्स, इस तरह से थी आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। अगर आप लोग का कोई डाउट है या कोई कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके लिए नई वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।